की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कांग्रेस की। दरअसल संगठन की मजबूती की बात एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ संगठन की मजबूती पर ही विवाद छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के नेताओं के ही अलग अलग सुर अपने संगठन की मजबूती को लेकर सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ दिग्विजय सिंह जो संगठन की मजबूती पर फोकस कर रहे हैं, फोटो शेयर करते हैं, आरएसएस की तारीफ करते हैं, बाद में सफाई भी देते हैं। हालांकि उसके बाद शशि थरूर दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि संगठन मजबूत हो, संगठन में अनुशासन हो, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, शशि थरूर का साथ दिग्विजय सिंह को मिल चुका है। हालांकि दिग्विजय सिंह की तारीफ पर पवन खेड़ा जरूर इससे उलट जाकर बात करते हैं। कहते हैं कि आरएसएस से सीखने जैसा कुछ भी नहीं। गोडसे की पार्टी से गांधी की पार्टी क्या सीखेगी, वो ये सवाल भी उठाते हैं। चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे संघ से सीखने लायक कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएं? इसी पर ज्यादा बात करेंगे। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, कैसे होगा संगठन मजबूत जब सुर ही अलग अलग हैं कांग्रेस के नेताओं के? देखिए, ये बात तो तय है कि जिस तरीके से कांग्रेस में संगठन सृजन चल रहा है, कहीं न कहीं संगठन सृजन भी विवादों में है और शायद यही कारण है कि संगठन मजबूती पर अब तमाम बड़े नेता बोलने लगे। जैसे आपने देखा जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का बयान आया और शशि थरूर भी यही कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने में बुराई नहीं है। कोई बात यदि सीखने की है तो उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। भले हमारी पार्टी 140 साल पुरानी है, लेकिन जिस तरीके से संगठन पर काम होना चाहिए, यदि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तो उस बात पर अमल करना चाहिए। ये बड़ी बात है, क्योंकि पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा जब विदेश नीति को लेकर कहीं न कहीं पार्टी जो लोकसभा में विपक्ष जो पार्टी है वो कहीं प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही थी विपक्ष कि भारत हारा है विदेश नीति के तहत पाकिस्तान से कूटनीतिक लड़ाई में, तो उसको लेकर भी शशि थरूर ने कहा था कि नहीं, ये बात गलत है। भारत की हार, प्रधानमंत्री की हार भारत की हार और भारत की हार है यानी पूरे देश की हार। तो इस विषय पर हमें बात नहीं करना चाहिए। तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी से शशि थरूर का बयान अलग आया था, क्योंकि वो बात सही थी और अब एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि हाँ, संगठन मजबूती पर काम करना चाहिए, संगठन मजबूती पर काम करने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि बात जरूर है कि पार्टी के अंदर ही सुर अलग अलग है, या यूं कह सकते हैं कि एक धड़ा जो है वो इन बयानों से नाराज हो रहा है। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि गोडसे की पार्टी यानी बीजेपी और संघ से हम क्या सीखें। लेकिन आमतौर पर कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर गुण और दोष दोनों होते हैं, तो उसमें से गुण उठा लिए जाते हैं, अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने बात कही, वो बात भी उसी परिप्रेक्ष्य में थी। हालांकि ये बात जरूर कि इन बयानों के बाद ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर कहीं न कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं कि 140 साल पुरानी पार्टी भी अब कहीं न कहीं कमजोर संगठन से जूझ रही है और यही कारण है कि संगठन सृजन भी किया जा रहा है, लेकिन वो भी विवादों में है। तो पार्टी कैसे इस बयान को लेगी और क्या संगठन सृजन के तहत अब पार्टी संगठन मजबूती पर आगे काम करेगी, तो वक्त बताएगा। जय। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है ना सूरज, के वो दूसरों के गुणों को अपनाने से भी परहेज कर रही है। जब नेताओं की राय बटी हुई है तो फिर कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए।